कई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति क्या सोचते रहते हैं, हम अभी कष्ट सह रहे हैं ना, क्या सह रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम मजे ले रहे हो, कोई बात नहीं, हम बाद में हम जाएंगे स्वर्ग में और तुम जाओगे नरक में। वे इतनी आशा से उन कष्टों को सहते हैं। और सुनो, आचार्य भगवंत कह रहे उल्टा ना हो जाए, ये यहाँ भी मजे ले रहा है और बाद में भी मजे ना ले, क्योंकि दुख से दुख निकलता है। वो वेश्या वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, पंडित वाला। वो पंडित सोचता है इस वेश्या को देख के कि मरेगी, नरक जाएगी, उल्टा फलाना ढिकाना रोज कसाय कसाय करता है। और वो वेश्या उस पंडित को देख के मन ही मन सोचती है, अरे मैं कैसी पापन हूँ, मेरा कैसा जीवन है, रोज ये देह बेचती हूँ। अरे ये पंडित जी देखो कैसे प्रभु का धर्म ध्यान करते हैं, काश मैं ऐसा धर्म ध्यान करती। देखो वो यहाँ देह के व्यापार में ऐसी परिणति से चल रही है, और वहाँ वो कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, और वहाँ पे जा रहा है कोई तो मन ही मन वो ही भाव चल रहे हैं। अब ऐसे रंगरलियाँ कर रहे होंगे, अरे रे नरक जाएंगे, तो देखो उनका सारा ध्यान कहाँ है। तो ऐसे ही देख लो, कहीं ऐसे ही तो नहीं है, समझ लो ध्यान से। अपन जे कष्ट देखो, IAS ऑफिसर भी वही बनता है जिसको पढ़ाई में मजा आता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा खतरनाक है। आपको लगता होगा कष्ट सहता, कोई कष्ट वष्ट नहीं। जैसे पढ़ाई कष्ट रूप लगे, वो क्या IAS बनेगा भाई, ये उदाहरण गलत है। क्या कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा। जैसे किताबों में प्रेम हो, पढ़ाई जिसका जीवन हो, पढ़ने में से आनंद आता हो, वो IAS बनता है। जो रोते रोते पढ़ता हो, भैया पढ़ना तो पड़ेगा, भैया IAS तो बनना है भैया, ए भाई तू कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये नियम है। ऐसे ही जिन्हें संयम लेना दुख रूप लगता हो, समझना ध्यान, लेकिन इसलिए लेते हैं कि लेना चाहिए वरना पाप बनेगा, वो संयम नहीं है। जैन धर्म का संयम तो आनंद रूप। देखो जैन धर्म की विशेषता, मार्ग भी आनंद रूप और मंजिल भी आनंद रूप। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग दुख रूप नहीं है, अजैनों जैसा धर्म नहीं है। हिंदुओं जैसे जमीन में चले गए, वे गड़ गए, इतनी गर्दन बाहर निकाली, ओम नमः शिवाय, और लगे और कष्ट सह रहे और कह रहे भगवान जल्दी आओ, 3 साल हो गए मुझे यहाँ दफे तक गड़े गड़े, जल्दी आओ, वे आ ही नहीं रहे। जैन दर्शन ऐसा नहीं है। हाँ, कोई पाई पे लटका, कोई एक हाथ पे खड़ा, कोई एक पैर पे खड़ा, कोई पानी में साधना कर रहा। नर्मदे बाबा में नर्मदा में खड़े 40 साल से, हाँ इतने डूब जाते हैं रोज, समझ में आया, 10 घंटे डूबे रहते हैं, बिल्कुल ठिठुर गए, समझ में आया। कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई हिमालय में बर्फों पे चल रहा है, कोई योग साध रहा है। ओ जैन धर्म कहते हैं ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता। ऐसी दुख रूप अवस्था, ऐसी कसाय रूप अवस्था, ऐसी भगवान के भिखारीपन, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता, यहाँ तो अपने त्रिकाली ध्रुव में प्रसन्न रहा जाता है। क्या कहा, जैन धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता, यहाँ तो अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा में प्रसन्न रहा जाता है। ये है अपना मार्ग। तो वही है। और जो तुम्हें जो अवस्थाएं दिखती है ना कष्ट रूप, वो इसलिए दिखती कि मिथ्या दृष्टियों ने नियम लिए हैं। तुम उनको देख के करुणा करते हो, वास्तव में तुम्हें असली ज्ञानी मिल जाए ना, तुम करुणा क्या चरणों में लेट जाओगे। ये तो अपना दुर्भाग्य है कि मिलते नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। ये अपन लोग कहते हैं मुनिराज पे, अरे रे बेचारे मुनिराज, ये बेचारे लगते हैं जो अज्ञानी है। असली ज्ञानी मुनिराज मिल जाए तो उनकी चमक, उनका तेज, उनका वार्तालाप, उनकी भाषा, तुम्हें लगेगा ये भैया ये क्या चीज़ है, ये हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम तो मरे जा रहे। वे ऐसे नहीं करते वो ठंड में, ऐसे नहीं लगती उनको ठंड, ऐसे बैठे रहते, आओ बोलो तुझे बहुत ठंड लग रही, बैठे रहे शांति से। वो ये क्या 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 कर रहे, समझ में इधर बैठ, सुन आत्मा की बात। आज स्वरूप में ठंड नहीं है, वो उनकी बात है, सुन के तुम्हारी ठंड भग जाए।
क्या मुनिराज का स्वरूप है, पहचानते नहीं, अपन ध्यान नहीं देते। तो आज से नियम समझ लो, दुख से सुख नहीं आता। क्या कहा मैंने? दुख सहने से सुख का कोई संबंध नहीं है। आज सह लो कष्ट, कई लोग इसीलिए कष्ट सहते रहते हैं कि कल सुख मिलेगा, और सुनो ने कल भी नहीं मिलता। देखा तुमने? जिस आदमी की जवानी सुखमय नहीं है, उसका बुढ़ापा आज तक मैंने सुखमय नहीं देखा। बोलो क्या कहते हो? मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं कि खिलाफत। मैंने तुम मेरा मेरी बात को कह सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, मेरी खिलाफत करो ना। कोई दो चार उदाहरण कहते, कोई जवानी बहुत कष्टों में थे और अब अरे कुछ नहीं, सुनो, जैसी जवानी वैसा बुढ़ापा। और बोलो, अगर जवानी तेरी मायाचारी झूठ फरेब में निकली है, बुढ़ापा तेरा वैसे ही निकलेगा। और बोल, तेरी जवानी अगर टुकड़े जोड़ते जोड़ते निकली है तो बुढ़ापे में संभालते संभालते निकलेगी। लेकिन भीड़ में दुखी थे, कौन? तुम्हें लग रहा है? अरे कौन सी दिक्कत? हाँ, वो बाहर की दिक्कत भले ही बदल जाए कि वहाँ 10 रुपए कमाते थे, यहाँ 100 रुपए कमाते थे। रमेश जी हैं। रमेश जी का व्यक्तित्व वही रहेगा जो है। और अभी भी मौका है, 10-5 साल तत्व विचार में लगे तो बुढ़ापे की दशा बदल सकती है। मेरा पक्का निर्णय है, 50-55 पार करे, 60 पर कुछ नहीं होना तुम्हारा, फिर तो तुम झूठ बोलोगे। और मैं कई को जानता हूँ, 60 पार हो गए और अंदर की आदतें नहीं बदलती, अब अंदर की कार्यशैली नहीं बदलती, कुछ नहीं बदलता, और वे अब वैसे ही रहेंगे। मुझे पक्का पता है। अब तो वे सुनने के लिए सुनते हैं, अवसर होने की स्थिति खत्म हो गई है। अब चाहे जितने इंजेक्शन लगाओ, दवाई जाती नहीं। इसलिए जैसे पैसा भी जवानी में कमाया जाता है, इसी सम्यक दर्शन भी जवानी में प्राप्त किया जाता है। अरे शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि पंचम काल में मुनि धर्म जवानी में पलता है, बुढ़ापे में नहीं। ये लिखा है भैया। और बोलो, यौवन अवस्था में रह पाएगा, बुढ़ापे में शीतलाचार आ जाएगा। और अपन तो अभी देख रहे, जवानी में शीतलाचार चल रहा, बुढ़ापा तो छोड़ो। क्यों? शीतलाचार चलता है कि नहीं चलता है? शीतलाचार होता है साधुओं को तो कहते हैं पंचम काल है नहीं? अपन कहते पंचम काल है तो नमस्कार भी पंचम काल का ले लो। नहीं, नमस्कार तो चौथे काल का, और आचरण शीतलाचार पंचम काल का। क्यों? ऐसे चलता है कि नहीं चलता? तो गहराई से विचार करना कि भैया अभी तुम अंदर में जाके देखो, अभिप्राय नहीं पलट रहा है, और सारा पुण्य और पाप, सारा धर्म अभिप्राय पर टिका हुआ है।